महाभारत के वन पर्व में महामुनि अष्टावक्र जी के जन्म का वृतांत और राजा जनक के दरबार में जाने की कथा आती है। महर्षि लोमस जी युधिष्ठिर से कहते हैं, कहोड़ मुनि के पुत्र अष्टावक्र जी और उद्दालक नंदन श्वेतकेतु, ये दोनों महर्षि समस्त भूमंडल के वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। एक समय में वे दोनों मामा भांजे विदेह राज के यज्ञ मंडप में गए। यहाँ श्वेतकेतु मामा थे और अष्टावक्र जी उनके भांजे। दोनों ही ब्राह्मण अनुपम विद्वान थे। वहाँ शास्त्रार्थ होने पर उन दोनों ने अपने विपक्षी बंदी को जीत लिया। बंदी वरुण देव का पुत्र था। युधिष्ठिर जी ने पूछा, लोमस जी, उन महर्षि का प्रभाव कैसा था जिन्होंने बंदी जैसे सुप्रसिद्ध विद्वान को भी जीत लिया? वे किस कारण अष्टावक्र हो गए, अर्थात 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े कैसे हो गए? ये सब बातें मुझे यथार्थ रूप में बताइए। तब लोमस जी ने कहा, राजा जनक के समय में उद्दालक ऋषि हो गए। उनके शिष्य थे कहोड़ मुनि। संसार में उन्हें आसक्ति नहीं थी। उद्दालक ऋषि से उन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। वे प्रायः वेदों के अध्ययन अध्यापन व चिंतन मनन में ही निमग्न रहते थे। कहोड़ मुनि का सदाचरण देख उद्दालक ऋषि को हुआ कि मैं अपनी पुत्री का हाथ अपने इस सत्शिष्य के हाथ में सौंप दूं, और उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता की शादी कहोड़ मुनि के साथ कर दी। कहोड़ मुनि हमेशा की तरह वेदाध्ययन अध्यापन करते और पत्नी को भी वेदों की ऋचाएं सुनाते। समय बीतता गया, पत्नी गर्भवती हुई। एक बार कहोड़ मुनि अपने शिष्यों को वेद की ऋचाएं सुना रहे थे, तभी माँ के गर्भ में पल रहा बालक बोल उठा, ऋषिवर, आप वेद की जिन ऋचाओं का पाठ कर रहे हैं उनमें गलतियां हो रही हैं। आपका उच्चारण शुद्धता पूर्वक नहीं हो रहा है। मैंने गर्भ में ही वेदों के सभी अंगों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। रोज रोज पाठ मात्र से क्या लाभ? वे तो शब्द मात्र हैं, शब्दों में ज्ञान कहाँ? स्वयं की अनुभूति ही सत्य है। भावार्थ यह है कि शास्त्रों के केवल पठन पाठन से पांडित्य आ सकता है, आत्म तत्व की अनुभूति नहीं हो सकती। शिष्यों के बीच बैठे हुए कहोड़ मुनि को ये उलाहने भरे वचन आश्चर्य और अपमान कारक लगे कि गर्भ में से यह मेरा पुत्र बोल रहा है। अभी तो माँ के उदर में रहते इसको 8 महीने हुए हैं और मेरे लिए ऐसी टेढ़ी बातें बोलता है, मेरी गलतियाँ बताता है। उन्होंने क्रुद्ध होकर पुत्र को शाप दे दिया, जा, तेरे शरीर में 8 अंग टेढ़े होंगे। कहोड़ मुनि वेद की ऋचाओं का पठन पाठन कराते थे, लेकिन उनका मन अभी अपने स्वरूप में स्थित नहीं हुआ था। इसीलिए अपनी गलती दिखाई जाने पर उनके अहम को ठेस पहुंची और उन्होंने उदरस्थ शिशु को शाप दे दिया। उस शाप के अनुसार वे महर्षि 8 अंगों से टेढ़े पैदा हुए, इसीलिए अष्टावक्र के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। अन्य रोचक वृत्तांतों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को